वैश्विक तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यूक्रेन युद्ध का लगातार विस्तार हो रहा है। युद्ध के समंदर में शिफ्ट होने की आशंकाएं बढ़ गई और इसकी वजह यह है कि एक और रूस अपने विध्वंसक युद्धपोत महासागर में उतार रहा है। काला सागर, श्वेत सागर से लेकर भूमध्य सागर तक रूस अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन समंदर के उस शिकारी की खरीदारी पर जोर दे रहा है जो स्ट्राइक करने में माहिर है, जिसके जरिए यूक्रेन रूस को अपनी ताकत दिखा चुका है। समंदर में जिस हथियार के प्रचंड प्रहार से पुतिन के पावर सेंटर में खलबली मच गई थी, जिस मरीन ड्रोन की बदौलत महासागर में रूसी ताकत को चुनौती दी थी यूक्रेन ने, जिस ड्रोन ने काला सागर में रूसी जंगी बेड़े को तबाह कर दिया था, उसी अनमैन्ड बोट की पूरी पलटन चाहिए जेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऐसे मरीन ड्रोन के लिए ही फंड रेजिंग शुरू की है और उस फंड रेजिंग की प्रस्तावना है ये तस्वीर, जिसे खुद जेलेंस्की ने जारी किया है। यूनाइटेड 24 मार्का 48 सेकंड का ये वीडियो राष्ट्र और राष्ट्रवादियों के नाम जारी किया है जेलेंस्की ने, जिसमें मरीन ड्रोन की ताकत और उसकी जरूरत की व्याख्या करते हुए लोगों को पैसा देने की अपील की है। На нашій фандрайзинговій платформі United 24 розпочався збір коштів для створення флоту морських дронів. Я анонсував, що це буде. Отже, тепер кожен, і не тільки в Україні, але й в інших країнах може долучитись до будівництва першого в світі флоту морських дронів. Того, що може дати безпеку нашій морській. ये अपील इसलिए करनी पड़ रही है जेलेंस्की को क्योंकि ऐसे एक मरीन ड्रोन की कीमत $2,74,000 है और ऐसे एक तो नहीं बल्कि यूक्रेन को 100 ड्रोन चाहिए। जेलेंस्की के मंत्री के मुताबिक इसमें यूक्रेन को वीडियो सब सिस्टम से लैस एक ऑटो पायलट सिस्टम मिलेगा, जिसमें नाइट विजन, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से सुरक्षित विशेष संचार, बैकअप संचार मॉड्यूल और एक वॉरहेड भी शामिल है। जेलेंस्की और उनकी सरकार को उम्मीद है कि ये काला सागर में गेम चेंजर साबित होगा। ये रूस की समुद्री शक्ति का नाश करेगा। यूक्रेन जिस तरह से समंदर में रूस के जंगी जहाज की सर्जरी करने वाला शिकारी जुटा रहा है, जिस तरह खारे पानी में स्ट्राइक करने वाला ड्रोन खरीदने की तैयारी में है, उससे आगे का सवाल उठ रहा है। क्या यूक्रेन युद्ध अब समंदर में शिफ्ट होने वाला है? क्या क्रीमिया जीतने के लिए यूक्रेन को ड्रोन चाहिए? क्या यूक्रेन अब समुद्र में भी रूस को टक्कर देगा? घनघोर आशंकाओं में लिपटे इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि जेलेंस्की ने जिस मरीन ड्रोन को खरीदने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, उसकी खासियत क्या है। मरीन ड्रोन 3 तरह के होते हैं, जिसका वजन 200 किलोग्राम तक होता है। मरीन ड्रोन 600 मीटर तक गहराई में जाकर स्ट्राइक कर सकता है। एक मरीन ड्रोन 50 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम होता है। एक बार पानी में उतरने के बाद 4 से 12 घंटे तक घूम सकता है। इसकी रफ्तार 0 से 6 नॉट तक होती है। ये 5G कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होता है। ऐसे मरीन ड्रोन ने 30 अक्टूबर को काला सागर में रूसी जंगी जहाज को तबाह कर दिया था। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल हार्बर पर रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर मरीन ड्रोन से बड़ा हमला किया गया था। आसमान से रूसी हेलीकॉप्टर इस मरीन ड्रोन को रोकने के लिए गोलियों की बरसात करता रहा, मगर यूक्रेन से भेजे गए शिकारी ने रूसी शक्ति को तबाह कर दिया। यही वजह है कि जेलेंस्की ऐसा ही मरीन ड्रोन 100 की तादाद में खरीदना चाहते हैं। क्रीमिया को रूस से आजाद करने का प्रण लेने वाले जेलेंस्की जानते हैं कि समंदर में रूस की ताकत बेहिसाब है। काला सागर से भूचाल लाने के लिए रूस ने 1-2 नहीं बल्कि 4 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। रूस के चारों घातक युद्धपोत कैलिबर क्रूज मिसाइल से सुसज्जित हैं। इतना ही नहीं, इन युद्धपोत में एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन, सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल और एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल शामिल हैं, जो अपने दुश्मनों को तबाह करने में सक्षम हैं। इतना ही नहीं, श्वेत सागर में भी परमाणु पनडुब्बी उतारने की तैयारी में है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रूस चंद रोज के अंदर व्हाइट सी में परमाणु पनडुब्बी जेनेरलिज्मो सुवोरोव तैनात करने वाला है। भूमध्य सागर में रूसी ताकत से जेलेंस्की ही नहीं, दुनिया भी वाकिफ है। यही वजह है कि जब यूक्रेन फिर से क्रीमिया को लेकर बेचैन है, पुतिन बैकफुट पर दिख रहे हैं, तो जेलेंस्की आजमाए हुए समुद्री शिकारी की खरीदारी पर फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।